हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को कीमो के बारे में बताऊं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखा था कीमो किस तरीके से करवाते हैं, कीमो के बाद का सिचुएशन क्या होता है, कीमो के बाद हालत कैसी हो जाती है। तो मेरा भी कीमो देखिए दिसंबर 30 को हुआ था, पीर के दिन। एक्चुअली होना था हफ्ते के दिन, लेकिन कुछ मेरी तबीयत पहले से ही थोड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो उसके वजह से वो लोगों ने काफ़ी टेस्ट लिख दिए थे। फिर एमआरआई लिखे, ब्लड टेस्ट लिखे, कुछ स्कैनिंग लिखे, टूडी को लिखे, तो काफ़ी टेस्ट लिखे। तो टेस्ट रिपोर्ट आने आने तक मंडे हो गया था। तो मंडे के दिन मैं 9:30 को तो कीमो के लिए जा चुकी थी एडमिट होने के लिए। लेकिन मेरे रिपोर्ट सब मुझे, क्योंकि सैटरडे था, संडे छुट्टी थी, ओके। और मुझे फिर वो पूरे सारे रिपोर्ट्स मिलके मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ देखिए अराउंड 1 o'clock। तो 6 o'clock तक मेरा जो भी कीमो का प्रोसीजर था वो ख़त्म हुआ। कीमो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं था, बस मुझे 5 ग्लूकोज चढ़ाए गए। ये एक वॉमिटिंग्स नहीं होने का था, ये कुछ जिस्म के लिए ताकत का था। बाकी 3 तो एक टारगेट थेरेपी थी, एक कीमोथेरेपी थी, पता नहीं और एक कोई था, मुझे नाम याद नहीं है। तो टीम भी बहुत सपोर्टिव थी, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, अल्हम्दुलिल्लाह से सुकून में हो गया। तो मैं वापस नॉर्मल जैसा गई थी वैसे मैं नॉर्मल तरीके से घर आ गई। तो 30 के दिन समझिए मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अच्छा खासा खाना खाया, तो जो भी मेरे काम थे मैंने खुद से किए, चले फिरे, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। तो मुझे बताया गया था कि इसका जो भी साइड इफ़ेक्ट है ये 24 या 12 या 24 घंटे के बाद पता चलेगा। तो मैं भी उसके लिए मेंटली तो प्रिपेयर थी। तो फिर जैसा 31 हो गया, तो 31 के दिन 5 बजे से मुझे डर लगने लगा, क्योंकि ऑलरेडी 24 घंटे हो चुके थे। तो आई थिंक 5-6 बजे के बाद मुझे वॉमिटिंग फीलिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया वॉमिटिंग नहीं करने की। तो अचानक फिर आई थिंक 7-7:30 मैंने डिनर की। उसके बाद मुझे जो टैबलेट्स लेना था ली थी, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी वॉमिटिंग हो गई थी कि मैं एकदम से फ्रेश हो गई। तो मुझे लगा कि शायद ये छोटा सा प्रॉब्लम था, तो अब कुछ नहीं होएगा। एकदम से मुझे ऐसा फ्रेश लगने लगा वॉमिटिंग होने के बाद। लेकिन मुझे नहीं पता था थोड़ी देर के बाद मेरी हालत क्या होने वाली है। तो फिर मैंने आराम से मैंने सोचा कि चलो सो जाते हैं, क्योंकि 2024 दिसंबर 31 था। 12 बजे के बाद मैं तो 10 साढ़े 10 को सो गई थी, क्योंकि 12 बजे के बाद न्यू ईयर्स के सेलिब्रेशन शुरू होते थे। तो हर तरफ से पटाखों के ये वो साउंड आने लगे, तो फिर मेरी नींद खुल गई। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि नींद खुलने के बाद इस हालत में नींद लगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। तो मैंने नींद का इंतज़ार करते हुए बैठ गए, हस्बैंड भी आए, विश करे, चल गए। तो कोई नहीं थे, मैं अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि हर कोई बाहर न्यू ईयर मनाने में बिज़ी थे। अचानक 1:30 हुआ, तो ऐसा दिख रहा था कि कोई मेरे हाथों को ना खींच के तोड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने भी यही सोचा कि शायद ये मतली फीलिंग होती होंगी, या मोशंस होते होंगे, या चक्कर आती होंगी, या कोई बॉडी पेन होता होगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगा के रख लो, आइसक्रीम्स मंगा के रख लो। तो मैंने आइसक्रीम तो नहीं मंगाई थी, बट मैंने काफ़ी जूसेस मैंने मंगा के रखी थी कि चलो ऐसा कुछ बॉडी में जलन होती है तो कुछ तो पिएंगे, वॉमिटिंग भी होता है तो भी पिएंगे। तो मैंने मेंटली प्रिपेयर थी। लेकिन उसके अगेन ये बहुत ही अजीब वाक़या हो गया था। मेरा जो बॉडी था, मेरे जो 2 हाथ थे वो काम करना बंद कर दिए। तो इतना बॉडी पेन हो रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई मेरे हाथ को तोड़ के उसके पीसस पीसस कर रहे हैं। तो लिटरली मैंने चीखा मारने लगी, मेरे हस्बैंड को कॉल करके बुलाई। फिर मेरे हस्बैंड भी आए, तो काफ़ी कुछ जो भी बाम था, जो भी ट्यूब्स थे पेन के, वो सब मेरे हाथों को लगाए।
तो मेरे हाथों से, शोल्डर पे से तो ऐसा दिख रहा था गर्दन के मेरे पूरे रग ना सूज चुके हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक एक रग ना इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो मैंने परेशान हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जो मैंने सिम्टम्स सुना था वो कोई सिम्टम्स मुझे नहीं दिख रहा है, बट मुझे बहुत ही अजीब सिम्टम्स होने लगे। 2 बज रहे थे तो मेरे हस्बैंड पूरी रात बैठ के हाथ पैर दबाने लगे, परेशान थे, लेकिन अब उतनी रात को किसी को उठा भी नहीं सकते थे। फिर 4 बजे तक बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करी, इतना चीखा मार रही थी, इतना रो रही थी, क्योंकि देखिए पेन बर्दाश्त करो बोलना बहुत ही आसान है और ज़रूरी भी है कि इसमें पेन बर्दाश्त करना, लेकिन जो पेन जो होता है तो वो जिस पे बीतती है और वो जिस तरीके का पेन होता है उसको कोई भी महसूस नहीं कर सकते। तो मैं तो ऊपर वाले से मैं बार बार यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला, क्योंकि औरतों को पहले ही एक फसली की हड्डी से बनाया सो है और पहले इतने प्रॉब्लम से, पीरियड्स, डिलीवरीज होना, ऑपरेशंस और नए नए गायनिक प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके बावजूद या अल्लाह ये प्रॉब्लम कोई औरत को मत दे, दुनिया से इस बीमारी का, ये वुमेन कैंसर का नामो निशान हटा दे। चाहे वो दोस्तों में तो सही, दुश्मनों को भी ये बीमारी मत दे। तो हर इस परेशानी को, इस बला को इस दुनिया पर से हटा दे, बस यही दुआ कर रही थी उस हालत में भी। तो सुबह के 4 साढ़े 4 हो गए, फिर अब हद से ज़्यादा फिर से पेन बढ़ने लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे घर वालों को कॉल किया तो वो लोग भी बोले कि देखो अब ये पेन तो होता है, थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि अब उस वक़्त रात के 3-4 बजे कोई हॉस्पिटल्स भी नहीं रहेंगे, जो भी जाना था सुबह के टाइम में ही जाना था। फिर मैंने आई थिंक 7 साढ़े 7 तक मैंने बर्दाश्त किया। 7:30 बजे के बाद थोड़ी सी मुझे नींद लगी और मैंने आराम से सो गई। तो फिर मेरी नींद हुशार हुई 10-11 बजे के टाइम पे। जब तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून था, दर्द तो था, लेकिन उतना दर्द नहीं था कि जो मैं बर्दाश्त बेर ना कर सकूं। तो मैं जितना बर्दाश्त कर सकती थी उतना तो दर्द था। फिर उस वक़्त जाके कोई, मेरे हस्बैंड जाके किसी को मसाज करने वालों के, फिजियोथेरेपी वालों को भी लेके आए थे। तो वो भी देख के बोले पता नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऑइलमेंट्स वगैरह तो नहीं लगा सकते थे क्योंकि कीमो था। तो हल्का से हाथ से वो लोग 1-2 घंटे मेरे बॉडी पे मसाज किए, मेरे हाथों पे, मेरे नेक पे, मेरे पीठ पे। तो तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। उसके बाद तो मुझे याद नहीं है। तो पेन तो वो कम हो गया, उसके बाद वॉमिटिंग्स शुरू हुए। तो जैसा मैं वॉमिटिंग्स करती थी तो मेरे जो हाथों में दर्द वापस आ जाता था। मुझे समझ में नहीं आया कि वॉमिटिंग्स को और हाथों को क्या लिंक था। तो जैसा मैं वॉमिटिंग करने के लिए जाती थी, बस मेरे 2 हाथ इतना लिटरली दर्द होते थे कि मैं चीखा मारने लगती थी। वॉमिटिंग के लिए जाने के लिए दर्द होता था, वॉमिटिंग के टैबलेट खाती भी थी तो वो भी वॉमिटिंग होने लगते थे। फिर मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया, मैंने बहुत ही, उसके बाद फिर मैंने आराम किया। तो मैं उठना तो दूर की बात, मैं बैठने की भी पोजीशन में नहीं थी। अभी भी आप देख सकते, मैं लेट के ही वीडियो बना रही हूँ। फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो 2 दिन मेरा फर्स्ट और सेकंड तो इसी तरीके से गुज़र गए। उसके बाद फिर मुझे 5 इंजेक्शन दिए गए थे जनवरी 2 से 6 तारीख तक मुझे लेने के लिए। तो उससे भी तबीयत ख़राब होती बोले थे। तो फिर मैं रोज़ जाना, वो एक तो छोटा सा इंजेक्शन था लेकिन उसको जाके हॉस्पिटल से ही दिला के आना पड़ता था। फिर मुझे मोशंस भी इतने लग गए थे कि उसके वजह से मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तो उन लोगों ने फिर मुझे ग्लूकोज दे दिया कि वो लोग बोले कि घर पे ही आप सिरिंज जो भी है मेडिसिन से, इंजेक्शन से इसको ले लो तो शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो देखिए मैं कितना भी कुछ भी कर लो,
अब हर कोई बोलते गए कि मेंटली प्रिपेयर करते गए कि देखो तुम कितना भी कोशिश कर लो, ये 4 से 5 दिन तो कीमो का परेशानी रहेगी, उससे पहले तो कम नहीं होएगी। तो इसीलिए मैंने उसी तरीके से मैंने मेंटली प्रिपेयर होते गई। तो मैंने 5 दिन का इंतज़ार किया। तो आज देखिए जनवरी 6 है, समझते हो, हाँ 6 है आज। तो आज मंगल का दिन है। तो फिर मैंने जितना हो सके उतना मतलब लिक्विड, क्योंकि कुछ खाए तो नहीं जा रहा था। आप देख सकते हैं पूरे हिस्सों में छाले आ गए, ये जितना हिस्सा है ना ये पूरे हिस्सों में छाले आ गए। तो जबकि मैंने गर्मी का कुछ नहीं लिया था, बस अब वो पता नहीं मेडिसिन्स का प्रॉब्लम था। तो ये पूरे ये कुछ यहाँ तक अगर मैं कुछ संतरा वगैरह खाती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा जलने लगता है। तो फिर मैंने खाली नारियल पानी मंगा के पीना शुरू किया। कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके उतना लिक्विड ही लियो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा इंजेक्शन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि कल एक दिन मैं नहीं ले पाई थी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज गई थी मैं, तो बोले कि नहीं अब तो कोई ग्लूकोज की भी ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आज इंजेक्शन्स ख़त्म हो गए तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत भी जो है जल्द का जल्द ठीक हो जाएगी। अब परेशान मत होइए, हिम्मत मत हारिए। तो हर एक का एक ही मानना था कि हिम्मत मत हारो, खाना खाओ, चलो फिरो, कोशिश करो। लेकिन मैं बता देती हूँ, चलने फिरने की तो दूर की बात है, ऐसा कोई ठहर भी नहीं सकते। 1 सेकंड के लिए भी ठहरते तो ऐसा दिखता है कि हम गिर जाएंगे। ओके, खाने पीने का तो अगर कुछ खाने की चीज़ सामने आती है ना, ऐसा दिखता है कि पूरा हम वॉमिटिंग में निकाल देंगे। तो फिर मैंने मेंटली प्रिपेयर किया, ठीक है कोई बात नहीं है, ये सब बोल रहे हैं ना कि ये 4-5 दिन की मुश्किल है, ठीक है इस 4-5 दिन के मुश्किल को जाने देते हैं। नहीं भी खाते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद का जो डाइट है, फिर मेरा कीमो है 21 दिन के बाद, तो उस वक़्त तक का जो टाइम है इंशाल्लाह उसको मैं सही यूटिलाइज़ करूँगी, सही मेरा डाइट मेंटेन करूँगी और सही तरीके से जो भी मुझे खाना है खाऊँगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मेरे कीमो के लिए अब जो गलती करी वो नहीं करूँगी। मैं मेंटली मैं प्रिपेयर होंगी। जो चीज़ से जिस तरीके से मुझे जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ थी वो हर चीज़ से मैं प्रिपेयर होकर रहूँगी, ये मैंने सोच लिया। बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी जल्द का जल्द शिफा दे, और जो भी इस परेशानी से इस दुनिया में जितने भी लोग जो गूंज रहे हैं, बस सबको अल्लाह ताला शिफा दे और इस दुनिया पर से भी इस बीमारी को उठाकर फेंक दे अल्लाह मियाँ। यही मेरी दुआ है। आप सबसे गुजारिश करती हूँ प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं दूसरे वीडियोस में भी, शॉर्ट वीडियोस में भी बताई थी, क्योंकि देखिए इसके बाद ऑपरेशन है, 2 महीने के बाद ऑपरेशन रहता है। तो ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन मतलब एक छोटी चीज़ नहीं होती है, एक कंप्लीट एक बॉडी के एक पार्ट को रिमूव किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो। आपको पता है इसके कॉस्टली, इसके मेडिसिन्स कितना तक होते हैं। तो इसके लिए मुझे किसी ने एडवाइस दिया कि, और मुझे भी पता था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया में उतना फॉलो तो नहीं करती थी, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे कामों में बिजी रहती थी। अब मेरा सोशल मीडिया देख सकते, मेरा यूट्यूब देख सकते, 15-20 साल का है, लेकिन मैंने कभी मेंटेन नहीं किया था। तो बस आज मैं बना रही हूँ इसलिए कि अगर इसके लिए कुछ हेल्प होती है तो इंशाल्लाह वो मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। और एक बात मैं इसमें, इससे पहले मैं शॉर्ट वीडियो में बता रही थी तो वो कुछ लॉन्ग हो जा रहा था, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। देखिए एक सोशल मीडिया एक ऐसी फैमिली है, मैं इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस में, जब मेरी हालत अच्छी थी, मैं किसी और के लिए मैं डोनेशंस लेती थी, किसी और के लिए मैं हेल्प को पूछती थी, तो किसी और के लिए मैं हेल्प की गुजारिश करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा एक ग्रुप भी है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प भी होता था हम लोगों का, एक ग्रुप का। तो हम लोग काफ़ी लोगों की मदद भी करते थे, तो बहुत अच्छा भी दिखता था, सुकून भी दिखता था उसमें।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ना हम एक दूसरे की सूरत देखते हैं। देखिए आजकल कोई किसी को भरोसा करके 1 रुपया किसी की हेल्प नहीं करता है। अगर किसी को 5 रुपये भी देना होता है तो कोई अगर अच्छा बंदा है तो चलो भाई चलो 5 रुपये का केयर नहीं करते, दे देते हैं। अगर वो कोई पैसों को सोचने वाला बंदा है तो उसको 5 रुपये देने से पहले भी वो 5 बार सोचता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पर अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है, अगर वो दिल पे ले लेता है कि हमें इसे ठीक करना ही है, हमें इसकी मदद करना ही है, तो इतना अमाउंट वो उसको मतलब हर कोई डाल देते हैं। तो उसमें कौन किसको पेमेंट डाले, ना किसी का कोई सूरत दिखती है, ना कोई पहचान होती है, ना कोई ब्लड रिलेशन होती है। सिर्फ और सिर्फ दिल का दिल से रिश्ता होता है, एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक अपनापन का रिश्ता होता है। तो वही रिश्ता है जो इस दुनिया को कायम करके रखा हुआ है। ओके, कभी अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जो दिल से जो दिल का रिश्ता है ना, तो ये कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। बस यही बचा है जो मैं भी वीडियोस बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आगे तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ख़ास तौर पे आपके फ्रेंड्स के फ़ोनों में भी सब्सक्राइब कराइए। अल्लाह हाफिज़।